से रिलेटेड जो है ऐप आईडी से रिलेटेड लास्ट में हम इनको अपडेट कर सकते हैं, इसकी सिग्नेचर्स वगैरह जो हम कर चुके थे शायद 5th और 6th लेक्चर में कि किस तरह सारी चीज़ें हम अपडेट करेंगे, वो डायनामिक अपडेट्स जो था। ठीक है, तो अगर आपने अपडेट करना है तो यहाँ से डिवाइस में जाके और डायनामिक अपडेट्स यहाँ पे होगा, ये है डायनामिक अपडेट में ये एप्लीकेशन एंड थ्रेड्स के नाम से जो है, तो यहाँ से आप चेक नाउ कर सकते हो। तो ये रिट्रीव करेंगे अपडेट्स, अगर आपका लाइसेंस है तब ये करेगा। तो जब आप करोगे तो ये लेटेस्ट वाला ये है सिग्नेचर, लास्ट वाला ये 2/21 तो यस्टरडे मीन्स 11 तक है, तो 2-3 दिन पुराना ये वाला है, जबकि हम जो यूज़ करें वो ये वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मंथ ओल्ड है। तो अब इसकी लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट करके यहाँ से चेक नाउ और फिर इस डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करके ये इनको डाउनलोड कर देगा और जो हम पढ़ चुके थे, और इसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो पहले ये टिक मार्क यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस डाउनलोड वाले में यहाँ पे टिक मार्क आना चाहिए, और जब वो आके तो इसके बाद ये चेंज होगा, डाउनलोड से यहाँ पे इंस्टॉल आ जाएगा। और इसी तरह आप जो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो सिग्नेचर्स है आप इनको इस तरह अपडेट करोगे तो ये हो गया। अब अगर ये टिक मार्क आ गया और ये चेंज होकर डाउनलोड से यह है कि रिव्यू करने हैं, पॉलिसी एप्लीकेशन की रिव्यू करने हैं। ठीक है, जो एप्स हम ये सिग्नेचर डाउनलोड करें और इंस्टॉल पे क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहे तो अब एक हम पढ़ चुके थे उस लेक्चर में, आप इसको शेड्यूल बेस भी कर सकते हैं। जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना स्केड्यूल या शेड्यूल, तो ये हर वेंसडे को है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो कि वीकली हर वेंसडे को इस टाइम पे डाउनलोड कर दो सिर्फ। तो अगर ये डिवाइस अप है इस टाइम पे वेंसडे को इस टाइम पे, तो ये इनको डाउनलोड कर देंगे। और अगर आप चाहे तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके देंगे, जिस तरह हम अभी ये इंस्टॉल कर रहे हैं। और अगर नन करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है, तो आप इसको शेड्यूल बेस पे, और हम अभी फ़िलहाल इनको मैनुअली डाउनलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने चेक नाउ करना है, फिर यहाँ से जो लेटेस्ट है वो आपको शो करेंगे, जो डाउन वाले होते हैं वो लेटेस्ट है, तो वहाँ से वो लेटेस्ट पे क्लिक करके डाउनलोड कर दो। और बाद में आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हो। अगर आप रिव्यू पॉलिसी कर दो तो जो नए सिग्नेचर है उनके सारे डिटेल यहाँ पे आपको ये थोड़ी देर बाद मेंशन करेंगे, वो चेक कर सकते हो। और अगर ये एप्लीकेशन इसकी डिटेल चेक करने हैं लेटेस्ट के, तो उसकी भी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, जो लेटेस्ट ये डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, और अगर टास्क पे जाके तो ये स्टिल मेरे ख्याल में रनिंग में है, अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, तो शायद इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है 54% तक है। तो ये था, तो हमने क्या किया, डिवाइस पे जाके डायनामिक अपडेट्स पे ऊपर एप्लीकेशन एंड थ्रेड्स था। ठीक है, जो यहाँ से चेक नाउ करके और उसके बाद हमने यहाँ से इंस्टॉल कर दिया, डाउनलोड कर दिया और फिर इंस्टॉल कर दिया। और अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये था एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की डिफरेंट चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, और इन एप्लीकेशन को हम सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब हम अलाउड ऑल पे जाते हैं, और ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की एक खूबी है जिसको हम ऐप आईडी कहते हैं। तो अब अगर मेरा सोर्स ये है, लैन ये है, ठीक है, और डेस्टिनेशन बाहर है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है 3rd नंबर पे एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन बेस्ड जो है अपनी रूल क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फेसबुक लिख दो सपोज, तो फेसबुक चैट अलाउड करना है, एप्स अलाउड करने हैं, पोस्टिंग अलाउड, फेसबुक वॉइस है, फेसबुक वीडियोस है, फेसबुक रूम्स है, कोड है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग है, मेल है और फेसबुक चैट है। तो अब मैं किसी को रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ कि भाई उसको फेसबुक चैट अलाउड करो, फेसबुक बेस, लेकिन वो चैट नहीं कर पाएगा। तो बाई एप्लीकेशन अब मैं चेक कर रहा हूँ रादर देन कि आईपी एड्रेस। तो अब मेरे पास और डीप ऑप्शन है ताकि मैं इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली कर दूँ। तो फेसबुक अलाउड होगा लेकिन चैट अलाउड नहीं होगा। फेसबुक चैट अलाउड होगा, अगर पोस्टिंग ब्लॉक करने हैं तो वो कर सकते हो। फेसबुक वीडियोस ब्लॉक करने हैं वो कर सकते हो। ऑडियो ब्लॉक करने हैं या अलाउड करने हैं
तो आप स्पेसिफिक आप लिए कर सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं था नॉर्मल फायरवॉल में। उनको तो जस्ट ये चाहिए कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन ब्लॉक करना है या अलाउड करना है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें मिल रही है और यहाँ से हम एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। और यहाँ से हमने देखे थे बाय ग्रुप बाय फिल्टर भी कर सकते हो एप्लीकेशन, इंडिविजुअली भी कर सकते हो, और जो इनके डिपेंडेंट है वो आपको यहाँ पे शो करेंगे इन केस अगर इनको रिक्वायर है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे गूगल बेस लिख दूँ, ठीक है, तो गूगल बेस नहीं बल्कि यूट्यूब के लिए वो था, अगर यूट्यूब लिख दूँ, यूट्यूब बेस, ठीक है, और इसको डिलीट कर दूँ, तो ये अब यहाँ पे शो करेंगे कि यूट्यूब के लिए जो है वो गूगल बेस भी रिक्वायर है। तो ये आपकी हेल्प कर लेते हैं और ये ऐड कर दो यहाँ से, तो गूगल बेस आ गया। इससे पहले हम खुद से जब इसको सबमिट करते थे तो बाद में पता चलता था कि इनको ये रिक्वायर है, लेकिन नए वर्जन 10 में उन्होंने डिपेंड्स ऑन का ये सेक्शन ऑन कर दिया है। तो और आसानी है, क्योंकि जब आप यूट्यूब अलाउड करना चाहते हो, मैं दोबारा शो कर लेता हूँ, तो ये आपसे खुद कहेंगे कि गूगल बेस इनके लिए रिक्वायर है। गूगल बेस को यहाँ से चूज़ कर दो और ऐड टू करंट रूल की इनको ऐड कर दो, दैट्स इट। अब अगर इस तरह की कुछ और एप्लीकेशन है जिसके लिए कोई डिपेंडेंट एप्लीकेशन रिक्वायर होते हैं, वो यहाँ पे शो करेंगे। अब आप अपनी पॉलिसी जो है प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो सिक्योरिटी रूल पॉलिसी हम पढ़ चुके थे, जनरल हमें पता है, यहाँ पे नाम होते हैं, रूल डिस्क्रिप्शन, टैग, ठीक है, ऑडिट ये बाद में थोड़े करेंगे। सोर्स हमें पता है, सोर्स एड्रेस, सोर्स यूज़र करेंगे जो कि यूज़र आईडी है, ठीक है, डेस्टिनेशन, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। और अब एप्लीकेशन हमने कर दिया, और ये भी हम कर चुके थे, बल्कि ये करेंगे एक्शन, ये हम डिटेल से कर चुके थे, और यूजेज के ये रूल कब यूज़ होते हैं, कितने, और ये सारी डिटेल उनकी शो कर रहे हैं, तो ये हम कर चुके हैं। तो अब हमारे सिक्योरिटी रूल जो है प्रॉपरली हम इनको अलाउड एंड डिनाई कर सकते हैं पर एप्लीकेशन के, रादर देन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी के या पोर्ट के, ठीक है। तो इस वजह से हम ये सब कुछ पढ़ रहे थे एप्लीकेशन से रिलेटेड।